क्लास 10th के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हम कौन सी स्ट्रीम लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें या इन तीनों में से कौन सा लें। ठीक है ना। फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग अगर रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और फंस भी सकते हैं और फ्यूचर में रिग्रेट भी करेंगे आप। ठीक है कि काश अगर मैं ये स्ट्रीम ना लेता, ये वाली ले लेता तो मेरा फ्यूचर कुछ और ही लेवल का होता। तो आज की वीडियो में हम आपको एक सिंपल सा मेथड बताएंगे जिससे हमें कोई भी स्ट्रीम को चूज करने में मदद मिलेगी। ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दीपक सर और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की स्ट्रीम कैसे चूज करें। ठीक है, बिना प्रेशर और बिना कंफ्यूजन के। ठीक है, तो जिसके कारण आपको फ्यूचर में ये रिग्रेट नहीं होगा कि हम अगर ये वाली स्ट्रीम ले लेते तो हम और अच्छा कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू चूज योर क्लास 11th स्ट्रीम, कि क्लास 11th की स्ट्रीम को कैसे चूज करें। ठीक है, क्लास 11th की स्ट्रीम को कैसे चूज करें, क्लास 11th की स्ट्रीम कैसी होती है, क्लास 11th में कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं। ठीक है, उससे पहले हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपना आप इंटरेस्ट समझो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट ऐसी डिजाइनिंग वाली चीज़ में आ रहा है तो डिजाइनिंग में आप कौन से स्ट्रीम को चूज करेंगे, वो बेहतर रहेगा, कौन सा बेस्ट रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे अगर आपको ये लग रहा है कि आप डॉक्टर फील्ड में जाना चाहते हो या आप इंजीनियर फील्ड में जाना चाहते हो, आप लॉयर फील्ड में जाना चाहते हो, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए आप डॉक्टर फील्ड में जाना चाहते हो, तो डॉक्टर फील्ड में आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना फ्यूचर का गोल सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हमारा फ्यूचर करियर गोल क्या है, ये इस पे बात करते हैं हम। अगर मुझे साइंस लेनी है, मुझे या कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, उनमें कौन कौन से फील्ड्स होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। ठीक है, अगर मैं साइंस लेता हूँ तो साइंस में मेरे पास डिफरेंट टाइप के फील्ड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर साइंस लेता हूँ तो इंजीनियर के द्वार खुल जाएंगे मेरे लिए। ठीक है, डॉक्टर के द्वार खुल जाएंगे, नर्स के द्वार खुल जाएंगे। तो ये मेरा साइंस का फील्ड हो गया, जिसके कारण मुझे साइंस फील्ड करने के बाद मुझे इन जगहों पे जाने का मौका मिलेगा। ये मेरा करियर ऑप्शन है। कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स में क्या कर सकते हैं हम। अगर हम कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं तो हम सबसे पहले आपने सुना होगा सीए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी का सेक्रेटरी हो गया, ठीक है, या टैक्स ऑडिटर हो गया, या इकोनॉमिस्ट हो गया, या एक्चुअलियल साइंस करके हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया। कुल मिला के बैंक से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स होते हैं वो हमारे कॉमर्स के उसमें आ जाते हैं। तो अगर आपने फ्यूचर गोल सेट कर दिया है तो आप उस स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। चलो आ जाओ, आर्ट्स में कौन कौन से होते हैं। आर्ट्स में हमारे पास गोल होते हैं, जैसे हम किसी इंटीरियर डिजाइन के बारे में बात करें, किसी लॉयर के बारे में बात करें, किसी फैशन डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, जर्नलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये हमारे फील्ड होते हैं। तो इनमें से अगर आपने सोचा है तो आप आर्ट्स वाले फील्ड में जा सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगले वाले की बात करते हैं, आगे का अगला टॉपिक है। अगली चीज मैं आपसे डिस्कस ये करना चाहूंगा, कभी भी अगर आपने गोल सेट कर दिया, आप कभी भी प्रेशर में मत आओ, किसी के प्रेशर में। क्या पता सामने वाला इंसान जो आपको ये कह रहा है कर लेना हो जाएगा, वो उस तरीके से आपको बोल रहा है कि आप सोचोगे हाँ हाँ कर लेता हूँ, ब्रेन वॉश कर दिया आपका कि आप सोचो अरे हो जाएगा, इन्होंने कहा तो हो जाएगा। ठीक है, बट एंड में आपको पता चला कि नहीं हुआ, फिर आप बोलोगे यार मैं नहीं कर पाया, आपके अंदर डीमोटिवेशन पैदा हो जाएगा, है ना। तो वही चीज है, दूसरे के प्रेशर में कभी भी मत आइए। आप जो मतलब बेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना 100% दे सकते हैं आप, या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसी फील्ड में जाइए। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा, जब भी आप स्ट्रीम चूज कर रहे हैं या आपको ये लग रहा है कि हाँ मेरे को इसी फील्ड में जाना है, उसके बाद आप उस टाइम पे जब आप स्ट्रीम चूज कर रहे हैं या फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, उस केस में आप पेरेंट्स की एडवाइस यार प्लीज जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स हों या टीचर्स हों, वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। वो हमेशा ये चाहेंगे कि अगर पेरेंट्स हैं और अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हाँ भाई अगर किसी के पिता जो हैं वो एक लो लेवल पे काम कर रहे हैं और अगर उनका बेटा जो है वो अपर लेवल पे या बेटी जो है अपर लेवल पे पहुंच गए हैं, तो उनकी छाती या उनका मतलब एक तरीके का सम्मान बढ़ जाता है। ये आप बोल सकते हो, आपकी उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ठीक है, आप इस चीज़ को जरूर अपने माइंड में रखिए। बाकी अदर कोई भी होते हैं तो कोई भी किसी का भला नहीं चाहता, बस पेरेंट्स और टीचर ही होते हैं जो आपका भला चाहते हैं। ठीक है, नो स्ट्रीम इज सुपीरियर। आपको पता है कि भाई अगर आपने चूज कर लिया तो आप ये मत सोचो, जैसे एग्जाम्पल के लिए कई लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि आर्ट्स बहुत खराब है। नहीं, मैंने आपको आर्ट्स के फील्ड के बारे में डिस्कस कराया। आर्ट्स में भी बहुत अच्छे फील्ड है, बट डिपेंड करता है कि आप अपना 100% उस पर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ अपनी पर्सनली। मैं साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और मेरी दीदी जो थी वो आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करती थी, दोनों। तो मेरे साइंस स्ट्रीम में आए थे 93%। ठीक है, और फिजिक्स में मेरे आए थे 95, 100 आउट ऑफ 95 आए थे, 100 में से 95। मेरी दीदी के आए थे 95% आर्ट्स में। ठीक है, तो देखो उसने अपना बेहतर दिया, मैंने अपना बेहतर दिया, हमने अपना 100% दिया। मैं इस चीज़ के लिए बना था, मेरी दीदी इस चीज़ के लिए बनी थी। अगर हम फ्लिप कर देते, मैं आर्ट्स ले लेता और मेरी दीदी साइंस ले लेती, तो क्या हम वो चीज़ कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ हमारी डिस्कस हो गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ये मेरा अनुभव था, मैंने धीरे धीरे अपडेट करने की कोशिश करी अपने आप को, और भी वीडियोज़ आएंगी, अच्छे से आएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपके यूट्यूब चैनल पे, गुरुकुल एकेडमी सिंस 2019। तब तक एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स अगेन।